हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने किचन में। तो चलिए आज बनाते हैं दिवाली के लिए चकली, जो कि ना टूटेगी ना बिखरेगी, ना तलते समय और ना ही बनाते समय। कुछ आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप बना सकते हैं घर पर वैसी चकली जो हमेशा आप बाज़ार से लाया करते थे। बस आपको वीडियो पूरा देखना है और कुछ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी मैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं चकली बनाना। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मेजरमेंट्स का। मैंने 1 कप लिया है। अगर आपके पास इस तरह का कप नहीं है तो आप कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिए और सारी मेजरमेंट्स बस उसी से लेनी है। अब ले लीजिए 3 कप चावल का आटा। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, बहुत फाइन होना चाहिए ये। और 1 कप मैंने यहाँ लिया है रोस्टेड चना दाल। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। बस आपको हल्का इसे रोस्ट करना है और ग्राइंडिंग जार में डालकर बहुत महीन सा इसको पीसना है। कुछ इस तरह से आपको ये दाल मिल जाएगी। कोई लोग इसे फुटाना कहते हैं, कोई चना कहते हैं। ये रोस्टेड चना होता है, भुना चना। ये डालने से हमारी चकली बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो सबसे पहले टिप ये है कि आपको नाप का ध्यान रखना है। अगर थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी चकली बिल्कुल भी खस्ता करारी नहीं बनेगी। और अब डाल दीजिए इसमें 2 चम्मच बेसन। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 4 बड़े चम्मच तेल, और तेल को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। देखिए इस तरह से तेल बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए ताकि हमारी चकली खाने में बहुत क्रिस्पी बने। अब डाल दीजिए इसमें 1 छोटा चम्मच हींग, और हींग को भी तड़का लग जाएगा। इसी के साथ साथ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी, 2 बड़े चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। ये दरदरा सा कुटा हुआ धनिया पाउडर है। और अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। इसके साथ साथ अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तिल, आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा। इन्हें मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया और दरदरा सा कूट लिया है। सारी चीज़ों को आपको इस आटे में मिक्स करना है और ध्यान रखिए कि तेल गरम है। तो अब आप इसे चम्मच से मिक्स करेंगे ताकि जो मोइन हमने आटे में डाला है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप इसे हाथों से मिक्स कर लीजिए ताकि हमने जो मोइन डाला है और जो मसाले इसमें डाले गए हैं वो पूरी तरह से आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और आटा बहुत भुरभुरा सा हो जाएगा, जिसकी वजह से चकली बहुत ही खस्ता और करारी बनेगी। और जब आप आटा हाथ में लेंगे और इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे, आप इसे इकट्ठा करेंगे तो ये बहुत आसानी से इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा मोइन परफेक्ट है। देखिए अब पूरा आटा मैं मिक्स कर चुकी हूँ, सारे मसाले अब इसमें मिक्स हो चुके हैं। और अगर हम आटे को इस तरह से हाथ में बांधते हैं तो बहुत आसानी से ये बन जाता है। इसका मतलब है कि सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है इसमें। अब आती है बारी आटे को गूंदने की। तो हम लेंगे गर्म पानी। अब पानी आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से पानी मत डालिएगा, क्योंकि इस आटे को हम थोड़ा सा सेमी सॉफ्ट बनाने वाले हैं। बहुत सख्त भी नहीं चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं चाहिए। पानी भी गर्म है, इसलिए लीजिए 1 चम्मच, और चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा आपको इस आटे को इस तरह से मिक्स करना है। क्योंकि पानी गर्म है तो एकदम से आप इसे छू नहीं पाएंगे। और जैसे ही आटा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, अब आपको इसे हाथों से गूंदना है। पानी थोड़ा थोड़ा करते हुए डालिए और आटे को गूंदिए। ध्यान रखिएगा कि आपको गर्म पानी का इस्तेमाल ही करना है, तभी ये जो आटा है बहुत ही अच्छी तरह से आप गूंद पाएंगे। क्योंकि चावल के आटे में बाइंडिंग नहीं होती है, इसलिए इसे गर्म पानी से ही गूंदा जाता है। और इसमें ऐड की जाती है ये रोस्टेड चना दाल। तो देखिए इस तरह से आपको आटा रेडी करना है और थोड़ा सा आटा साइड में निकाल कर आपको इसे अच्छी तरह से मसलना है। क्योंकि इस आटे में बाइंडिंग नहीं होती है तो हमें इसे बहुत अच्छी तरह से मसलना है और इस तरह से सॉफ्ट करना है। जैसे ही आप इसे सॉफ्ट कर लेते हैं, अब लीजिए चकली का सांचा। तो मैंने स्टार शेप वाली ये प्लेट ली है, इसे डालकर अब मैं इस सांचे को बंद कर दूंगी और अंदर से लगा दूंगी इसको थोड़ा सा ऑयल। आपको इसे अच्छी तरह से ग्रीस करना है। और एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप सांचे में ये आटा डालते हैं तो इसे अच्छी तरह से प्रेस करके दबाकर नीचे तक फिर भरिएगा।
ज़रा सा भी इसमें अगर गैप आता है तो इसमें हवा भर जाएगी और चकली बनाते समय टूटेगी। और जैसे ही आप इसे बंद कर देते हैं, पहले एक छोटी सी चकली बना कर देखिए। अगर चकली टूट रही है और बिखर रही है तो बस थोड़े से पानी के छींटे मार दीजिए और आटे को दोबारा से अच्छी तरह से गूंद लीजिए। और हाँ, बाकी के आटे को आपको बहुत अच्छी तरह से ढक के रखना है ताकि वो बिल्कुल भी सूखा ना पड़े। अब ले ली है एक थाली, उस पर लगा दिया है तेल। इसे मैं ग्रीस कर रही हूँ ताकि जब हम इसके ऊपर चकली डालें तो चकली बिल्कुल भी उठाते समय टूटे नहीं और थाली को चिपके नहीं। तो देखिए, एक चकली पहले मैंने बना ली थी, आटा परफेक्टली सेट हो चुका है। अब मैं बनाऊंगी दूसरी चकली। देखिए कितनी आसानी से ये चकली बन रही है। आटा एकदम परफेक्टली रेडी हो चुका था, इसलिए चकली बनाते समय न टूट रही है न बिखर रही है। बस इसी तरह से आपको सारी बातों का ध्यान रखते हुए आटा रेडी करना है और बना लेनी है ये चकलियाँ। लीजिए, मैंने तीसरी चकली भी बना दी। अब इसे उठाना कैसे है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। अब लीजिए एक झारा और झारे के ऊपर इस तरह से चकली को उठा लीजिए और डाल दीजिए इसे गर्मा गर्म तेल में। अब तेल का भी आपको ध्यान रखना है, तेल अच्छी तरह से गर्म ज़रूर होना चाहिए, लेकिन गैस के फ्लेम को आपको हाई नहीं रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आपको थ्रू आउट ये चकली अच्छी तरह से फ्राई करनी है इवनली। और इसे बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा। अपने आप जब इसके बबल्स ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तब आप इसे पलटा सकते हैं। तो देखिए, इसका झाग काफ़ी कम हो चुका है, नीचे की तरफ ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब आपको लेना है एक झारा, थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर तेल डालिए और हल्के हल्के हाथों से आपको इसे पलटाना है। अब ध्यान रखिएगा कि पलटाते समय बहुत नाजुक हाथों से आप इसे पलटा देंगे और नीचे की तरफ भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। तेल के टेम्परेचर को आपको इतना ही रखना है, ये बिल्कुल भी जले नहीं, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर इसे करेंगे तो ऊपर से ये बहुत जल्दी से फ्राई ज़रूर हो जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी और चकली का कलर कुछ डार्क सा होगा। पहला बैच तो मेरा रेडी हो चुका है, बाकी की चकली इसी तरह से मैं रेडी कर लूँगी। तो देखिए, परफेक्टली बनी है हमारी ये चकली। आटे का ध्यान रखिए, तेल का ध्यान रखिए, मसालों का ध्यान रखिए, तो डेफिनेटली आपकी चकली भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। और लीजिए, हमारी सारी चकली रेडी हो चुकी है। इन्हें मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में। पहले मैं इन्हें अच्छी तरह से ठंडा कर लूँगी और फिर इन्हें एयर टाइट डब्बे में भर कर रखूँगी। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है इन्हें डब्बे में डालने की, वरना ये जो चकली है ये बिल्कुल सौगी सी हो जाएगी। तो इन्हें अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए और स्टोर कीजिए कम से कम 1 महीने तक। तो आप इस दिवाली क्या बना रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, मैंने एक चकली आपको तोड़कर बताई है ना, बहुत खस्ता करारी सी है। तो वीडियो में बताई गई सारी स्टेप्स को फॉलो कीजिए और बनाइए खस्ता करारी चकली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।